coming closer. Get back! We have to get out of here! रात के ठीक 1:17 बजे थे। घने जंगलों के बीच खड़ी वो हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। टूटे हुए खंभे, काली पड़ चुकी दीवारें और खिड़कियों पर जमी धूल उसे किसी कब्र से भी ज्यादा डरावना बना रही थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे कि वहां रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है और जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो एक यूट्यूबर था, भूत प्रेत की जगह सच में यकीन रखने वाला। उसके साथ उसका दोस्त कबीर और कैमरा संभालने वाली नेहा भी थी। भाई अभी भी टाइम है, वापस चलते हैं, कबीर ने कांपती आवाज में। आरव हंसा। डर गया क्या? ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। नेहा चुप थी। उसकी आंखें हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे पर टिकी थी, जहां टूटी खिड़की के पीछे किसी साए जैसा कुछ हिलता दिखा। तुम लोगों ने देखा? उसने धीरे से पूछा। क्या? वो ऊपर। तीनों ने ऊपर देखा। कुछ नहीं था। ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। कबीर पीछे हट गया। ये अच्छा संकेत नहीं है। आरव ने कैमरा ऑन किया। तो दोस्तों, आज हम इस भुतही हवेली के अंदर जाने वाले हैं। वे अंदर दाखिल हुए। अंदर की हवा में सड़ान थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों में किसी ने वर्षों से दर्द बंद करके रखा हो। फर्श पर टूटे कांच बिखरे थे। हर कदम पर चरमराहट गूंजती थी। तभी ऊपर से किसी चीज के घसीटे जाने की आवाज आई। घर्र घर्र। तीनों रुक गए। कोई है ऊपर? नेहा फुसफुसाई। आरव ने टॉर्च ऊपर घुमाई। सीढ़ियों पर ताजे गीले पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन बाहर तो बारिश भी नहीं हुई थी। कबीर का चेहरा पीला पड़ गया। आरव, ये मजाक नहीं है। अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। नेहा चीख पड़ी। किसने बंद किया? आरव दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो अंदर से जाम हो चुका था। फिर ऊपर से किसी औरत के गाने की धीमी आवाज आने लगी। एक टूटी हुई दर्द भरी लोरी। सो जा मेरे लाल। आवाज सुनते ही नेहा की आंखें फैल गईं। ये वही गाना है। क्या मतलब? आरव ने पूछा। नेहा कांपने लगी। मेरी दादी मुझे यही लोरी सुनाती थी। उन्होंने कहा था ये हवेली में मरने वाली औरत गाती थी। तभी ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। कर्र। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो सफेद आंखें चमक रही थी। कबीर चीखा, भागो! तीनों ऊपर भागे, लेकिन सीढ़ियां अचानक बहुत लंबी लगने लगी, जैसे हवेली उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। मत जाओ, यहीं रहो, हमें अकेला मत छोड़ो। नेहा रोने लगी। तभी आरव का कैमरा अपने आप बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा दिखाई दिया। एक औरत का चेहरा, आधा जला हुआ, काली आंखें और होठों पर अस्वाभाविक मुस्कान। फिर स्क्रीन पर शब्द उभरे, तुम वापस क्यों आए? आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वापस? मैं पहली बार आया हूं। तभी हवेली के अंदर अचानक बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगी। कमरे की दीवारों पर खून जैसा तरल बहने लगा। नेहा चीखी, कोई मेरे पीछे खड़ा है। आरव ने टॉर्च घुमाई और उसका खून जम गया। नेहा के पीछे एक लंबी औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। गर्दन टेढ़ी थी। हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। वो चेहरा नेहा का ही था, लेकिन
सड़ा हुआ। तुम मेरी जगह क्यों जी रही हो? उस चीज ने फुसफुसाया। नेहा अचानक जोर जोर से कांपने लगी। उसकी आंखें उलट गई और अगले ही पल उसने खुद अपनी गर्दन में चक कबीर उल्टी करने लगी। आरव पागलों की तरह नीचे भागा, लेकिन नीचे पहुंचते ही वो रुक गया। मुख्य दरवाजे के पास एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में एक परिवार खड़ा था, एक आदमी, एक औरत, 2 बच्चे, और वो आदमी बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था। It's coming closer. तस्वीर के Get नीचे back. लिखा था 1926 शर्मा परिवार। We have to get out of here. आरव की सांस रुक गई। ये असंभव है। तभी पीछे से वही औरत फुसफुसाई, तुम हमें जलाकर भाग गए थे। आरव की यादों में अचानक अजीब दृश्य चमकने लगे। आग, चीखें, एक जलती हुई हवेली, और वो खुद दरवाजा बाहर से बंद करता हुआ। नहीं, नहीं, ये मेरा सपना नहीं। लेकिन सच्चाई उससे भी भयानक थी। आरव कोई नया इंसान नहीं था। वो उसी आदमी का पुनर्जन्म था जिसने 100 साल पहले अपने परिवार को इसी हवेली में जिंदा जला दिया था, और आज हवेली उसे वापस लेने आई थी। अचानक पूरे घर में आग लग गई। दीवारों से जले हुए हाथ बाहर निकलने लगे। पापा, हमें क्यों मारा? आरव चीखता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर सिर्फ एक जला हुआ कैमरा पाया। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में आरव अंधेरे में खड़ा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब मुस्कान थी, और उसके पीछे 3 काले साए खड़े थे। What is that? वीडियो बंद होने से ठीक पहले आरव ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अब हम 4 नहीं, We have to get out of here. अब